SLVs, welcome again to our channel. I am Renuka and you are watching Master It. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेगमेंटेशन एंड इट्स नेसेसिटीज पार्ट 2. सो फर्स्ट वीडियो में मीन्स इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सेगमेंटेशन. सिर्फ सेगमेंटेशन वर्ड का बेसिक कोर मीनिंग क्या है वो हमने डिस्कस किया था. वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही लेमैन टर्म्स में बहुत कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ हमने वो डिस्कस किया था, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी एंड आई बटन में भी मेंशन मैं कर दूंगी. सो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना. एंड अब हम फोकस करते हैं कि आज के हमारे टॉपिक में क्या होने वाला है. सो आज के हमारे सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन, क्योंकि पार्ट 1 में हमने सिर्फ सेगमेंटेशन डिस्कस किया था. सो सेकंड पार्ट में हम मार्केट सेगमेंटेशन क्या है ये डिस्कस करने वाले हैं एंड हम देखेंगे कि क्या अप्रोचेस हैं. तो हम 2 अप्रोचेस ऑफ सेगमेंटेशन डिस्कस करेंगे जो आप आगे वीडियो के जैसे ही आगे बढ़ते जाएगा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा. And without wasting any time, let's get started. What is market segmentation? Market segmentation is a practice of dividing your target market into approachable groups. तो आप डेफिनेशन से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा ही सकते हैं. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि कैसे होता है. अब एक क्लोथिंग शॉप को आप एग्जांपल ले लीजिए जो बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्लोथिंग्स आपको ऑफर कर रहे हैं. अब कैसे सेगमेंटेशन होता है एंड कैसे डिवीजन होता है ये हम देखते हैं. फर्स्ट फ्लोर हो गया लेडीज़ क्लोथिंग, सेकंड होगा किड्स वेयर एंड थर्ड फ्लोर हो गया हमारा मेंस वेयर. तो जिसमें 3 अलग अलग टाइप की क्लोथिंग्स भी हैं जो एक बेसिक नॉर्मल फैमिली में चाहिए होती हैं. किड्स में आप 1 to 18 ले सकते हैं, उसके बाद आप अडल्ट में आ ही जाता है फिर वुमेंस एंड मेंस. तो इसमें आपकी डेमोग्राफिक चीज़ें कवर हो गई जिसमें एज आता है, फीमेल मेल एस्पेक्ट आता है, देन बेसिक नीड्स आती है, ये सारी चीज़ें. तो इसमें आपका टारगेट कस्टमर टारगेट भी हो गया एंड आपका सेगमेंटेशन भी हो गया. तो इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सो बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन का एक छोटा सा एग्जांपल ये है. इन शॉर्ट, सही मार्केट को टारगेट करना विद द राइट मैसेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट. सेगमेंटेशन हमें हेल्प करता है कि हम सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को अप्रोच करें जो हमारे सेटिस्फाइड एंड पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं. क्योंकि अगर कंपनीज किसी भी कस्टमर को अप्रोच करने लग जाएगी जो उनके सेटिस्फाइड या पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं बनना चाहते या नहीं बन सकते, तो वो अपना सिर्फ टाइम एंड एक्सपेंस वेस्ट करेगी. इसीलिए सेगमेंटेशन इतना ज़रूरी होता है कि वो सिर्फ उन्हीं को अप्रोच करें जो एक सेटिस्फाइड कस्टमर उस कंपनी के लिए बन सकता है. टू सेगमेंट अ मार्केट, हम उस मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं विथ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कार को आप एक एग्जांपल ले लीजिए. इसमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जो इसके ग्रुप्स हो गए. आप देखेंगे कि इसकी सेडान होती है, सेमी सेडान है, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, SUV. तो ये सारे इसके सेगमेंट्स हो गए, जिसे अब हम ये बोल दे सकते हैं कि ये कार्स अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गई सेगमेंट्स के रूप में, है ना. तो ये सारी चीज़ें, ये कार डिवाइड हो गई अलग अलग ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, डेमोग्राफिक्स या बिहेवियरल सेगमेंटेशन और बहुत कुछ. अभी तक हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट अप्रोच सेगमेंटेशन का प्रोडक्ट अप्रोच. अब हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन अप्रोच क्या है सेगमेंटेशन का. तो जब हम ये वर्ड या फिर टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं मार्केट, तो इससे हम क्या समझते हैं. दिल्ली का सरोजिनी नगर या फिर रायपुर का गोल बाज़ार, है ना. हम किसी एक लोकेशन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, हम उसी को एक मार्केट समझते हैं. हम बोलते हैं ना कि चलो मम्मी मार्केट चलते हैं, तब हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को टारगेट कर रहे होते हैं. वो तो है ही, बट मार्केट का एक और अलग एंगल है विच इज़ ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर्स. मैं, आप, छोटे बच्चे, जितने भी लिविंग या फिर लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, ये सारे ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर्स के अंदर आते हैं जिसे मार्केट बोला जाता है ना. मार्केट सेगमेंटेशन में मार्केट का एक एंगल ह्यूमन मीन्स हम कस्टमर्स भी हैं. अब कस्टमर्स की भी सेगमेंटेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन. सो देयर आर 4 और 5 टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशंस जो हम डिस्कस करेंगे. सो इस पार्ट में हम पहला एंड फर्स्ट हमारा सेगमेंटेशन डिस्कस करेंगे विच इज़ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. ये एक बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन है और इस सेगमेंटेशन के अंडर कस्टमर्स की स्प्लिटिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड पीपल बेस्ड डिफरेंसेस. मतलब जिन्हें हम बहुत ही ईजिली ऑब्जर्व कर सकें, जिन्हें हम ईजिली देख सकें, जो हमें बहुत ईजिली समझ में आ सकें. एंड पीपल बेस्ड डिफरेंसेस मतलब पीपल सेंट्रिक डिफरेंसेस भी हम बोल सकते हैं, या फिर पीपल से, लोगों से जुड़े हुए जो डिफरेंसेस होते हैं
उस बेसिस पे इस सेगमेंटेशन के फॉर्म में कस्टमर्स की स्प्लिटिंग होती है। तो अब वो कैसे लोगों से जुड़े होते हैं? दिस सेगमेंटेशन इंक्लूड्स एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन लेवल, रेस, नेशनैलिटी एंड रिलीजन। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ह्यूमन बींग्स, पीपल्स से ही जुड़ी होती है, सो इसीलिए ये ऑब्जर्वेबल भी है ना। तो इन सारी बेसिस पे होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब हम यही सारे फैक्टर्स जो हमने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंडर देखे, वो कुछ एटलीस्ट कुछ फैक्टर्स हम लेके उसके साथ लाइव एग्जांपल्स के साथ हम उसे समझेंगे, ताकि हम रिलेट कर पाएँ अपने डेली रूटीन लाइफ में, तो हमें बहुत ईजीली समझ में आएगा और याद रहेगा। एंड लाइव एग्जाम्पल्स हमारी खासियत है। सबसे पहला फैक्टर आता है एज। तो अगर हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट उसमें देखें, जैसे फीमेल, अगर कोई एक शॉप है जिसमें सिर्फ फीमेल की ही चीज़ें दी हुई हैं, फ्रॉम क्लोथिंग एंड एवरीथिंग, फुटवेयर एंड एवरीथिंग, बट उसमें भी एक सेगमेंटेशन आता है जैसे एज। तो एज में कैसे बाइफरकेट कर दिया उन शॉप वालों ने कि किड्स वेयर अलग कर दिया, गर्ल्स वेयर अलग कर दिया एंड वुमेन्स वेयर अलग कर दिया। तो ये हो गया एज का सेगमेंटेशन। उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, क्लोथिंग, फुटवेयर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है, बट ये एज के फैक्टर में उन्होंने सेगमेंट कर दिया कि फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ वुमेन्स रहेगा या फिर जो भी रहेगा, एक फ्लोर में वुमेन्स, एक फ्लोर में गर्ल्स वियर एंड एक फ्लोर में वुमेन्स वियर। तो ये हो गया एज का बाइफर्केशन या फिर सेगमेंटेशन। सेकेंड हमारा एस्पेक्ट है सेक्स, जो कि मेल, फीमेल एंड अदर, ये एस्पेक्ट पे वर्क करता है। अब हम इसमें ले सकते हैं एग्जांपल डिओड्रेंट कंपनी का। अब डिओड्रेंट कंपनी एक परफ्यूम लॉन्च करती है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है, बट फिर भी वो सेगमेंट होता है दो पार्ट्स में, एक फीमेल परफ्यूम, एक मेल परफ्यूम। तो सेम प्रोडक्ट डिवाइडेड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज विथ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। समझे? थर्ड एस्पेक्ट है हमारा मैरिटल स्टेटस। अब आप इसमें जैसे कुछ चीज़ें देख सकते हो कि वॉचेस है ना, वॉच का कपल सेट होता है जिसका एक प्रॉपर अलग से सेक्शन होता है। वेडिंग क्लोथिंग कैसे भूल सकते हैं, जिसमें ब्राइड एंड ग्रूम, हस्बैंड वाइफ का एक ही सेट में दोनों के आउटफिट्स होते हैं। सो ये मैरिटल स्टेटस के हिसाब से वो टारगेट करते हैं। और फोर्थ एस्पेक्ट इज फैमिली साइज, जिसे फैमिली फोकस्ड सेगमेंटेशन भी कहते हैं। इससे ये फोकस करता है फैमिली साइज पे, क्योंकि इससे चेंज होते हैं नंबर ऑफ बायर्स फॉर द हाउस होल्ड एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो नंबर्स ऑफ अर्निंग मेंबर्स भी ज़्यादा होते हैं एंड वाइस वर्सा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी ज़्यादा होते हैं। अब छोटी या बड़ी फैमिली से डिसाइड होता है नंबर एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो उस पूरी फैमिली के लिए खरीदे जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड नीड्स। फैमिली फोकस्ड सेगमेंटेशन अफेक्ट होता है तीन डिफरेंट डिसीजन रोल्स से। पहला होता है द वन इज यूज़र, जो प्रोडक्ट को यूज़ करता है, जैसे कि हम बेचारे स्टूडेंट्स या फिर अभी जो पढ़ निकल आए हैं वो हम है यूज़र। सेकेंड वन इज़ द इन्फ्लुएंसर, जो आपके डिसीजन मेकिंग, जो आपका बाइंग डिसीजन है, परचेसिंग डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो है हमारे पापा। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट द डिसाइडर, जो आपके परचेसिंग कंज्यूमिंग बिहेवियर को पूरी तरह चेंज करके रख देता है। एंड द डिसाइडर्स ऑफ ऑल द हाउस होल्ड्स इज़ द मम्मीज़। सारी मम्मियाँ डिसाइड करती है कि क्या आप खरीदोगे, क्या आप यूज़ करोगे। चाहे आप किसी प्रोडक्ट को कितना यूज़ कर लो, आपको कितना अच्छा लग जाए, कितना इन्फ्लुएंस हो लो, डिसीजन लेने वाली हमारी मम्मियाँ होती हैं। घर में आएगा तो वही प्रोडक्ट जो वो हाँ बोलेंगी। फिफ्थ एस्पेक्ट इज इनकम, जो काफ़ी रिलेटेबल है हर एक हाउस होल्ड में, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा मंथली बजट फिक्स होता है। सो कंपनीज भी इस पर्टिकुलर बेसिक एस्पेक्ट पे खास ध्यान देती हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग अपने आउटलेट्स को वो उस पर वर्कआउट करती हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो किसी भी लोकेशन का जो पॉश एरिया होता है वहीं पे आपको ब्रांडेड क्लोथिंग्स की शोरूम्स मिलते हैं, ब्रांडेड बुटीक्स मिलते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो ऐसे पॉश एरियाज़ में ही होते हैं बिकॉज वहाँ पे हाई इनकम कस्टमर्स होते हैं जिन्हें वो टारगेट कर रहे होते हैं। अगर आप यही बुटीक्स या फिर यही ब्रांडेड शोरूम्स अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास लोकेलिटी में ले आएंगे तो उनका बिजनेस नहीं चल पाएगा बिकॉज इनकम मैटर आ जाता है। सो दैट्स वाई कंपनीज इस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करती हैं जिससे वो भी फ़ायदे में रहें। एंड देन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो उनके हिसाब से भी अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं जो काफ़ी कम रेट्स पे होती है। तो ये एक इनकम एस्पेक्ट है, ये बहुत वाइड एस्पेक्ट है, बट सेगमेंटेशन में इसका यही मतलब है। सो या दिस इज इनकम ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन।
हे यार, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो विच इज़ सेकेंड पार्ट। हमने सेकेंड पार्ट अपना सक्सेसफुली एंड कर दिया है। तो हम शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं कि हमने सेकेंड पार्ट में क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मार्केट सेगमेंटेशन। उसके बाद हमने 2 अप्रोच देखे सेगमेंटेशंस के। फर्स्ट इज़ हमारा ह्यूमन अप्रोच एंड सेकेंड इज़ हमारा प्रोडक्ट अप्रोच। तो ये अप्रोच डिस्कस किए। एंड सबसे पहला हमने सेगमेंटेशन डिस्कस किया विच इज़ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे कि क्या है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जो ऑब्जर्व किया जा सके, जो पीपल बेस्ड डिफरेंसेस के साथ उसकी स्प्लिटिंग होती है कस्टमर्स की। ये है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। उसके अंडर जो एस्पेक्ट्स आते हैं वो हमने लाइव एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किए। तो ये थी हमारी शॉर्ट समरी आज के हमारे पूरे वीडियो की। सो नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल सेगमेंटेशन। उसकी बाकी सारी डिटेल्स, उसकी टेक्निकलिटीज़, टर्मिनोलॉजीज़ सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ इन द प्लेलिस्ट। कोई भी एक भी वीडियो मिस मत करना, आप ही का नुकसान है यार, देख लेना, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एज़ यूजुअल मैं हमेशा बोलती हूँ, बट